एक आदमी बड़ा लोभी था। तो वो उनके घर एक मेहमान आए तो वो उसको भोजन नहीं करवाना चाहता था शाम का। तो उसने अपने बेटे को सिखा दिया कि जब शाम हो जाए तो शाम में तू हमसे पूछने आना कि खाना क्या बनेगा, भोजन क्या बनेगा। तो जैसा कि बच्चे को सिखाया गया था, आ गया बच्चा, पिताजी पिताजी शाम में भोजन क्या बनेगा। तो पिताजी बैठे थे मेहमान के पास में। तो बच्चा बोलता है कि क्या बनेगा पिताजी पिताजी, भोजन क्या बनेगा, सब्जी भाजी साग क्या बनेगा, क्या बनाएं, दाल बनाएं, तरकारी बनाएं। तो पिताजी बोले, भोजन? कैसा भोजन? अभी दोपहर में तो भोजन किया था, 2 घंटे 3 घंटे पहले, अब फिर से भोजन? हम क्या राक्षस हैं? अब बताओ, मेहमान अगर भोजन करे तो वो राक्षस। तो बेचारे मेहमान ने भी बोल दिया हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो इस तरह से बहाना मार के उसने मेहमान को भोजन नहीं कराया रात का। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कंजूस। दुनिया में कंजूसों की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ मिल जाएंगे देखने को। तो कई बार बहाने से काम चल जाता है। तो इस आदमी ने बहाना बनाया तो काम चल गया उसका, मेहमान चला गया अपने घर, तो बहाने से काम चल गया। एक बूढ़ी माता जी थी, काफ़ी बूढ़ी थी वो। तो उनके घर में एक महात्मा पधारे। तो उन माता जी ने बहुत तरह तरह के भोजन बनाए। तो महात्मा बैठे खाने के लिए, भोजन करने। तो अब जो माता जी थी वो पापड़ देना भूल गई महात्मा को। थाली में अलग अलग तरह के भोजन व्यंजन परोसे उन्होंने। तो महाराज का सारा ध्यान था पापड़ में। तो अब महाराज ये इंसान की नीयत ऐसी होती है कि उसको कभी कभी 1 लाख की चीज़ मिल जाए तो वो खाक की, और खाक की चीज़ ना मिले तो वो 1 लाख की। तो महाराज जी के पास यूँ तो तरह तरह के व्यंजन थे थाली में, लेकिन महाराज जी की जान अटकी हुई थी पापड़ में। उनको पापड़ खाने की बहुत लग रही थी लालसा, लेकिन अब वो मांगे कैसे कि माता जी पापड़ दे दो। तो उन्होंने बहाना खोजा कि माता जी से पापड़ मांगने का बहाना खोजा उन्होंने। आज तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र हो गया, बहुत भगवान को धन्यवाद। बोले क्यों महाराज जी, क्या हुआ? आप लोगों की दुआ के कारण हम आ गए, नहीं तो आज हम जिंदा बचते नहीं। तो गुड़िया बोलती है ऐसा क्या हो गया महाराज? तो महाराज जी बोलते हैं अरे हम आ रहे थे, रास्ते में तो बहुत लंबा सांप था। तो बुढ़िया पूछती है कितना लंबा सांप था? बोले बस यहाँ से और वो पापड़ की थाली तक। तो वो बुढ़िया माता बोलती हैं अरे महाराज महाराज गलती हो गई, हम तो पापड़ देना भूल ही गए तुम्हें, पापड़ देना तो हम भूल ही गए। तो कई बार ऐसे भी बहाने से लोग काम चलाते हैं। तो बहाना मार के भी बात अपनी मनवाते हैं लोगों से, बहाना करके भी। कई बार ऐसे बहाने करते हैं लोग। कई बार बहाने से भी काम नहीं चलता। बार किसी के घर में मेहमान आया, तो वो मेहमान जाना ना चाहें। पति पत्नी सेवा करते करते थक गए। तो पत्नी बोलती है पति से ये तो जाते ही नहीं अपने घर। तो पति ताना मारते हैं और करो सेवा, और खिलाओ मेवा मिष्ठान। तो अब तुम इतना खातिरदारी करोगी तो कौन जाएगा? तो बोलती है अच्छा इसका इंतज़ाम है मेरे पास। तो बोले अच्छा इंतज़ाम है तो करो। तो बोलती है पत्नी कि जुकाम, दामाद और बुखार, इन तीनों से बचना है तो लंगर तान के दे दो, भूखा रख दो इनको, भूखे रह जाओ तो बुखार भी खत्म हो जाता है, जुकाम भी खत्म हो जाता है, और दामाद जो होता है घर का वो भी चला जाता है, उसको भूखा रख दो। तो ज्वर जुकाम और पावना, इनका एक उपाय, लंगर दे दो तान के फिर ना वापिस आए। तो पति बोलते हैं यही करो फिर। तो बोले ये हो कैसे? तो पत्नी बोलती है चलो हम लोग झगड़ा करते हैं झूठा। तो पति बोलता है अरे हम तो झगड़ा करते ही नहीं पर। तो पत्नी बोलती है हम सचमुच का झगड़ा थोड़ी करेंगे, झूठ मूठ का झगड़ा करते हैं। तो बोलते हैं चलो ठीक है। से ही शाम हुई, पति पत्नी दोनों झगड़ने बैठ गए। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, बिना किसी बात के खटपट खटपट करते करते झगड़ा शुरू हो गया, और दोनों में झगड़ा बढ़ गया ज़्यादा।
तो पत्नी बोलती है हम खाना ही नहीं बनाएंगे। रोने लगती है पत्नी और रो के बोलती है हम भोजन ही नहीं बनाएंगे, जाओ हमें बनाना ही नहीं भोजन, हमसे लड़ते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, इस तरह से। और मेहमान सब सुन ही रहा था। तो मेहमान सोचता है कि जब इनको ही भोजन नहीं मिलेगा तो हमें क्या भोजन मिलेगा। मेहमान अपना थैला उठाता है और घर से निकल जाता है। तो पति बोलता है अरे हम तो तुम्हें झूठ मूठ कर ही डांट रहे थे, सच्ची में थोड़ी डांट रहे थे जो तुम रोती हो। रोती क्यों हो भाग्यवान, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तो पत्नी भी बोलती हैं अरे हम तो झूठ मूठ कर ही रो रहे थे, हम भी थोड़ी सच में रो रहे थे, हम भी झूठ मूठ कर ही रो रहे थे। तो संयोग की बात, जो मेहमान थे वो भी बाहर से अंदर आ गए और बोलते हैं हम भी झूठ मूठ कर ही गए थे, सच में थोड़ी गए थे। कई बार ऐसा होता है कि बहाने भी काम नहीं आते, जिसको परेशान करना होता है वो परेशान करते ही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना भाव मानते ना बटाई मानते, तो अब उनका क्या ही किया जाए, बस ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।